Welcome, kids. I am Mrs. Zainab Sheikh from Shumford Futuristic School, Kralpura, Kupwara. I am the teacher of nursery class. I hope you all are doing good. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे. So guys, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, how are you, केम छो, hi, hello, what's up? ओह, आज जैनब मैम इतना सारा ग्रीटिंग क्यों कर रही है? आप सब यही सोच रहे होंगे ना? ओके, मैं क्लियर करती हूँ. बिकॉज टुडेज आवर टॉपिक इज हाउ टू ग्रेट. आज का हमारा टॉपिक है लोगों का अभिवादन कैसे करते हैं. आई शो यू हाउ. तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ग्रीटिंग होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है. ग्रीटिंग साइन ऑफ वेलकम व्हेन मीटिंग. जब हम किसी से मिलते हैं उसका वेलकम करते हैं तो वो जो तरीका होता है उसे हम ग्रीटिंग कहते हैं. जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, स्कूल में किड्स हैं, वो सब एक दूसरे की तरफ हाय हाथ हिला रहे हैं हवा में, राइट? तो ये एक इनका ग्रीटिंग का साइन है. सी, हेलो, हाय, हे आई एम कमिंग, हाय गाइस, हाउ आर यू, वेट फॉर मी, लाइक दिस. ये जितने भी गाइस हैं, स्कूल के बच्चे हैं, ये जिस तरह से इनका एक्सप्रेशन है, मिलने का तरीका है, तो इसे हम ग्रीटिंग कहते हैं. टू एड्रेस विद एक्सप्रेशन ऑफ काइंड विशेस अपॉन मीटिंग और अराइवल, ग्रीटेड गेस्ट एट द डोर. जब हमारे दरवाजे पे कोई आता है मेहमान, जब हम किसी से मिलने जाते हैं, तो जो हमारा एक्सप्रेशन होता है, मिलने का तरीका होता है, उसे हम ग्रीटिंग कहते हैं, वेलकम का साइन. ग्रीटिंग सबसे अच्छा तरीका है लोगों से मिलने का. ग्रीटिंग मे बी डिफरेंट फ्रॉम कल्चर टू कल्चर. आई शो यू हाउ. जो हमारे बातचीत करने का तरीका होता है वो अलग अलग हो सकता है, डिपेंड करता है कल्चर टू कल्चर. सी, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पे हर कल्चर के लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, राइट? अब इसमें आपको सबसे पहले 3 बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों का, आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चों का एक ग्रुप दिख रहा है, ठीक है? ये हमें हाय कर रहे हैं. अब इसी तरह जो बाकी सब लोग हैं, ये जो लोग हैं, ये आपस में एक दूसरे को ग्रीट कर रहे हैं. इन सब का कल्चर अलग अलग है, तो ये अपने कल्चर के हिसाब से, सब लोग अपने कल्चर के हिसाब से, अपनी सोसाइटी के हिसाब से एक दूसरे को ग्रीट करते हैं. ये लोग मीटिंग कर रहे हैं, इनका ग्रीटिंग साइन अलग होगा. ये कॉलेज गोइंग बोलो, स्कूल गोइंग बोलो, किड्स हैं, इनके हाय हेलो ये सब करते हैं. अब हम चलते हैं नेक्स्ट. अच्छा, आप सब बता सकते हैं कि वाई टू वी ग्रीट एंड वाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू ग्रीट. मतलब क्यों ज़रूरी है इतना ग्रीट करना, लोगों को हाय हेलो करना, वेलकम करना. हम जाके सीधी सीधी अपनी बात भी तो कह सकते हैं, राइट? ग्रीटिंग करना ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी बात शुरू करने से पहले अगर हम लोगों को ग्रीट नहीं करेंगे तो कोई हमें नहीं सुनेगा. जब हम जाएंगे तो एक पोलाइटनेस के साथ, एक स्माइलिंग फेस के साथ हम किसी को बोलेंगे हेलो, अस्सलाम वालेकुम, हाय, तो वो हमें एक नज़र देखते हैं, हमें सुनना पसंद करते हैं. और सोसाइटी में, लोगों के बीच में एक हमारा अच्छा इंप्रेशन डेवलप होता है. इसलिए ग्रीटिंग बहुत ज़रूरी होता है. ग्रीटिंग इज़ एन एक्ट ऑफ कम्युनिकेशन दैट वी कैन यूज़ टू deliberately make our presence known to one another, perhaps to also show attention to or even suggest a cordial relationship between individuals or group of people. लोगों के बीच में, या हम दो लोगों से बात करते हैं या किसी ग्रुप से बात करते हैं, तो उनका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए हम उन्हें ग्रीटिंग करते हैं, कि इसलिए बहुत ज़रूरी है. और
सोसाइटी में हमारी इमेज अच्छी डेवलप होती है। ग्रीटिंग करना आपका एटिकेट शो करता है, आपका डिसिप्लिन शो करता है, इसलिए मस्ट है ग्रीटिंग। अब हम स्टार्ट करते हैं कि ग्रीटिंग कितनी तरह की होती है, किस किस तरह से, कैसे कैसे बात कर सकते हैं, किसको क्या बोलना चाहिए। ये सबसे ज़रूरी है बच्चा लोगों, ये नोटिस करना सबसे ज़रूरी है कि आप किससे कैसे बात करते हैं। अगर हम हमारे बुज़ुर्गों से छोटे बच्चों की तरह बात करेंगे, जैसे हम छोटे लोग बच्चों से बात करते हैं, तो वो एक तरीका नहीं है। या हम छोटे बच्चों से बिल्कुल बड़े बच्चों की तरह बात करेंगे, तो वो भी उनको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हर एक का अपना तरीका है। अब हम बताते हैं कैसे। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पे कुछ क्यूट से किड्स हैं, राइट? दे आर सेइंग हेलो एंड समवन सेइंग हाय, गुड मॉर्निंग, हे। ये जितने भी ग्रीटिंग्स हैं, ये हम अपने एज ग्रुप, जो हमारे हम रूम होते हैं, हम उन्हें कहते हैं हाय, हाय। ये एक बड़े कॉमनली कैजुअली वर्ड्स हैं, जो हम अपने हम जो हमारी एज के लोग होते हैं, हम उनसे बात करते हैं, अपने फ्रेंड से बात करते हैं ऐसे। हेलो इनमें एक सिंगल ऐसा वर्ड है जो हम किसी भी कंडीशन में किसी भी ग्रुप के साथ बोल सकते हैं। दिस इज द मोस्ट basic greeting in the English. We can use it at any time and any situation. Okay, right? Now next. Good morning, good afternoon. Good morning. आपको पता होगा जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो हमारे मम्मा पापा सिस्टर ब्रदर ग्रैंडपा ग्रैंडमदर कि सब लोग जो हमारे घर में बड़े लोग हैं, हमारे बराबर के, हमारे हम उम्र हैं, हम उन सबको जब विशेष करते हैं तो हम उन्हें बोलते हैं फर्स्ट गुड मॉर्निंग। बच्चा लोगों को ध्यान रखना, गुड मॉर्निंग सिर्फ सुबह के टाइम ही होती है। ऐसा नहीं कि आप जब भी किसी को बोल रहे हो आप गुड मॉर्निंग बोल दो, नो। आप पिक्चर में देख रहे होंगे, यहाँ पे एक छोटा बेबी है, वो अभी अपने बेड पे बैठा है, मतलब जस्ट उठा है। उसके पीछे आप सन देख रहे होंगे, वो अभी रियलाइज हुआ है, अभी अभी सुबह हुई है, तो ये मॉर्निंग का टाइम है, ये अभी एक मॉर्निंग का टाइम है। छोटा बच्चा ये बेड पे ही है, पीछे हमारे सन है इसके विंडो में, तो इसीलिए इस टाइम जो हम विश करेंगे किसी को भी, वो होती है गुड मॉर्निंग। ओके, इसी तरह से जो हमारा नेक्स्ट बेबी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये एक गार्डन में है, बच्चा खड़ा है, तो ऑब्वियसली ये दिन का टाइम होगा क्योंकि सूरज भी है साइड में, ये गार्डन में फ्लावर्स भी हैं, बच्चा आई थिंक किसी प्ले मूड में है, खेलने के मूड में है। तो हम खेलते कब हैं? दिन में, जब अच्छी रोशनी होती है। तो दिन में जब हमें कोई मिलता है या हम किसी से मिलने जाते हैं तो हमारी विश होगी गुड आफ्टरनून। बिकॉज ऑफ ये आफ्टरनून का टाइम होता है, दैट्स वाई हम इसे बोलेंगे गुड आफ्टरनून। ओके, नेक्स्ट। इसी तरह से गुड इवनिंग, गुड इवनिंग साइन होता है, इसे हम शाम के टाइम यूज करते हैं। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर एक बच्चा है, शाम का टाइम आपको शो हो रहा होगा क्योंकि इसमें सन थोड़ा डाउन है और सन का कलर रेड है। सन का जो कलर रेड होता है वो शाम के टाइम होता है। आई शो यू, दिस इज सन। तो जब शाम को हम किसी से मिलते हैं या कोई हमारे घर आता है तो हम उसे कहते हैं उस टाइम पर ग्रीटिंग के लिए गुड इवनिंग, क्योंकि शाम को हम इंग्लिश में कहते हैं इवनिंग। तो जब हम किसी को ग्रीट करेंगे तो हम बोलेंगे गुड इवनिंग। आई रिपीट यू अगेन, मॉर्निंग में हम कहेंगे सुबह में गुड मॉर्निंग, दिन में हम कहेंगे गुड आफ्टरनून और शाम में कहेंगे गुड इवनिंग। ओके, टाइम के हिसाब से, डे के टाइम के हिसाब से ग्रीटिंग चेंज होते हैं। अब हमारा आता है गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट का एक वे आपको हमेशा माइंड में रखना है बच्चा लोगों, वो ये कि गुड नाइट एक सिंबल है बाय बाय का। गुड नाइट एक सिंबल होता है, जब रात में हम किसी से मिलें हम उसे बोलेंगे गुड नाइट नहीं,
जैसा कि हम 3 टाइम पे करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आप कहीं ये सोचो कि शाम का टाइम अगर गुड इवनिंग हो गया, सुबह का टाइम गुड मॉर्निंग हो गया, दिन का टाइम गुड आफ्टरनून हो गया, तो ऑब्वियसली रात का गुड नाइट होगा। नहीं, 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 ऐसा बिल्कुल कभी नहीं सोचना। क्योंकि गुड नाइट का जो साइन होता है, वो हमारे बाय-बाय का टाइम होता है। ये स्पेशली हम तब बोलते हैं जब हम किसी से रात को मिलते हैं या हमारे घर पे कोई मेहमान आए हुए होते हैं, जब वो रात को निकल रहे होते हैं वापसी के लिए, वापस जा रहे होते हैं, तब हम उन्हें बाय-बाय के तौर पे कह सकते हैं गुड नाइट। या हम रात को जब सोते हैं, तो मम्मा-पापा को हम बोलते हैं सोने से पहले गुड नाइट, यानी अब हम सोने जा रहे हैं, दैट्स व्हाई। आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा, ये जो बेबी है, ये सोने की तैयारी कर रहा है अब। तो रात का टाइम है, अब ये सोने जा रहा है बेड पे, हैं? तो इसका मतलब इसने एक तरह से सी ऑफ की है अपने घर वालों को कि ठीक है, अब मैं सोने जा रहा हूँ, मैं सोने जा रही हूँ, कोई भी हो सकता है, या हम घर जा रहे हैं। तो जब रात के टाइम ये चीज़ होती है तो हम उसे बोलते हैं गुड नाइट। गुड नाइट बाय-बाय का साइन होता है। सो नेक्स्ट, नाइस टू मीट यू, या हम कह सकते हैं इट्स नाइस टू मीट यू। ये हम तब कहते हैं जब हम किसी से मिलते हैं, हमें किसी से मिलते हैं, हमें उससे मिलके अच्छा लगता है, तो हम उससे कहते हैं नाइस टू मीट यू। या हम ये भी कह सकते हैं इट्स अ प्लेज़र टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई, आपसे मिलके अच्छा लगा, आपको देख के अच्छा लगा, इट्स नाइस टू सी यू। हम ये भी कह सकते हैं, हम किसी भी तरह से उसको विश कर सकते हैं, ग्रीट कर सकते हैं। जैसा कि आप पिक में भी देख रहे होंगे, यहाँ पे 2 किड्स हैं, आपस में एक दूसरे से हैंडशेक कर रहे हैं। तो हम हैंडशेक करके बोल सकते हैं, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं नाइस टू मीट यू, नाइस टू सी यू, इट्स प्लेजर टू मीट यू। इसी तरह जो अपर पिक है, इसमें हम देख रहे होंगे कि 2 गाइज़ हैं, इनके हाथ में बुक्स हैं, एक के हाथ में पीछे बैग है। तो ये कॉलेज या स्कूल गर्ल्स कुछ भी हो सकते हैं। तो जब कोई हमसे कहता है कि नाइस टू मीट यू, तो हमें भी कहना चाहिए कि नाइस टू मीट यू टू, आपसे मिलकर भी हमें खुशी हुई। इसी तरह नेक्स्ट, जब हम किसी से दोबारा मिलते हैं, समहाउ ऐसा होता है कि जब हमारा कोई फ्रेंड हमसे मिलता है या हमसे कोई बड़े हमसे मिलते हैं, फिर हम कुछ दिनों बाद उनसे मुलाकात होती है, दोबारा वो हमारे घर आते हैं या हम उनके जाते हैं, तो हमें ये बोलना चाहिए नाइस टू सी यू अगेन, दोबारा आपसे मिलके खुशी हुई। अब ध्यान रखिए, जब हम फर्स्ट टाइम किसी से मिलते हैं तो हम कहते हैं नाइस टू मीट यू। जब हम उसी पर्सन से दोबारा मिलते हैं फिर कभी कुछ दिनों बाद या अगले दिन, नॉट अ सेम डे, तो हम उसे बोलना चाहिए नाइस टू सी यू अगेन, आपसे दोबारा मिलके खुशी हुई। नेक्स्ट, व्हाट्सअप सब, व्हाट्सअप सब, ये 2 बहुत ही शॉर्टेड वर्ड हैं। ये एक्चुअली हम फ्रेंड्स लोग बोलते हैं आपस में, जो हमारे खास लोग होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, जो हमारे एज ग्रुप के लोग होते हैं, हम उनसे शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं व्हाट्सअप, क्या चल रहा है, सब, क्या चल रहा है, इस तरह से। ये बहुत ही कैजुअली ग्रीटिंग है एक। ये मोस्टली ध्यान रखना, ये मोस्टली फ्रेंड्स के बीच में यूज़ होती है। ओके, तो पहले मैं आपको ये भी क्लियर करना चाहूँगी, कोई जब आप किसी से पूछो या कोई आपसे पूछे व्हाट्सअप क्या चल रहा है, तो अगर आपके पास कुछ हो गुड न्यूज़ उन्हें बताने के लिए, तो आप कह सकते हैं एवरीथिंग इज़ गुड, आप ये कह सकते हैं, या फिर नथिंग, कुछ खास नहीं, ऐसे हमें रिप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट, हाउस इट गोइंग, कैसा चल रहा है, हाउ आर यू, कैसे हो, इन दोनों का मतलब एक ही है, कैसा चल रहा है, कैसे हो, मतलब वो आपकी प्रेजेंटली कंडीशन पूछ रहे हैं कि आजकल आपके साथ क्या हो रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। हाउस इट गोइंग, एवरीथिंग्स फाइन, यू कैन से, जैसे पिक में शो हो रहा है, दीज गाय सिंग
हाउ इज इट गोइंग? तो हमें क्या कहना चाहिए? एवरीथिंग्स फाइन, एवरीथिंग्स गोइंग गुड। सब कुछ अच्छा चल रहा है। ये कुछ बच्चे हैं जो गार्डन में एक दूसरे से मिले हैं अभी, तो ये एक दूसरे से पूछ रहे हैं हाउ आर यू, आप कैसे हो? तो हमें रिप्लाई करना चाहिए आई एम ग्रेट, आई एम सुपर, आई एम ऑसम, आई एम गुड। हम इस तरह से रिप्लाई कर सकते हैं। सो नेक्स्ट, हाउ हैव यू बीन? लाइफ में क्या ये हाउ हैव यू बीन, पहले मैं क्लियर करना चाहूँगी कि ये जब हम किसी से मिले होते हैं और आज हम किसी से मिले हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं किसी से 4 दिन पहले मिली थी, आज 4 दिन बाद फिर उसी बंदे से या उसी पर्सन से या उसी रिलेटिव से मिल रही हूँ, तो ये क्वेश्चन हम तब पूछते हैं हाउ हैव यू बीन, यानी कि इन 4 दिनों में मेरे साथ क्या रहा, कैसे रहे हालात, मेरी तबीयत कैसी रही, बाकी सब कुछ। तो अगर इन 4 दिनों में सब कुछ परफेक्ट रहा, एज़ यूजुअल जैसा रहता है लाइफ में, सब कुछ गुड, तो एवरीथिंग इज़ गुड, यू कैन से एवरीथिंग इज़ गुड। और या फिर जैसे ये स्क्रीन पर 2 फ्रेंड्स हैं, सी ये 2 फ्रेंड्स हैं, ये आपस में एक दूसरे से मिले हैं दोबारा कुछ दिनों बाद, तो ये पूछ रहे हैं हाउ हैव यू बीन, कैसा रहा? तो आई हैव बीन गुड, हाउ अबाउट यू? जब भी कोई हमें पूछे तो हमें भी उसे पूछना चाहिए। इस बात का खास ख्याल रखो ना बच्चों, कभी भी जब कोई हमसे पूछे तो हमेशा हमें रिप्लाइंग में उससे ही पूछना चाहिए कि वो भी कैसा है, उसके साथ कैसा माहौल है, क्या चल रहा है। कोई हमसे पूछता है व्हाट्सअप, तो आपको जवाब देके बोलना चाहिए आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू, आप कैसे हो, बाकी सब कैसे चल रहा है। ये हमारा फ़र्ज़ है, ये एक एटिकेट्स है, ये ग्रीटिंग का बहुत अच्छा वे है, ताकि सामने वाले बंदे को लगे कि हाँ, इसने मुझे सुना है, मुझे ऑब्ज़र्व किया है और ये भी इंटरेस्टेड है मुझसे बात करने में। इसी तरह से जब हमसे कोई पूछता है या हम किसी से पूछते हैं हाउ हैव यू बीन, तो हमें भी उससे पूछना चाहिए जवाब देते हुए लाइक दिस, आई हैव बीन गुड, सब कुछ अच्छा रहा, हाउ अबाउट यू, आप अपने बारे में बताइए। ठीक है, सब कुछ अच्छा रहा, आप अपने बारे में बताइए। या फिर आप कह सकते हैं आई एम गुड, हाउ अबाउट यू, दैट्स लाइक। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं, फ्रेंड्स लोग जब मिलते हैं ना, व्हाट्सअप सब, व्हाट्स न्यू, क्या नया चल रहा है, व्हाट्स न्यू, क्या नया चल रहा है। दोस्तों लोगों में बहुत गहरी फ्रेंडशिप होती है, तो वो सब आपस में एक दूसरे से बड़े फिक्रमंद होते हैं, टेंशन रहती है कि हमारे फ्रेंड्स लोग ठीक तो हैं, यू नो फ्रेंड्स बहुत अच्छे होते हैं, उन्हें हमारी हमेशा टेंशन रहती है, तो हमसे पूछते रहते हैं क्या नया चल रहा है, सब ठीक तो चल रहा है ना, सब ठीक तो है ना। तो इसी तरह से दिस इज़ अ कैजुअल ग्रीटिंग दैट इज़ यूजुअली ओनली यूज अमॉन्ग फ्रेंड्स। ये जो ग्रीटिंग होती है ना व्हाट्स न्यू, ये सिर्फ हमारे दोस्तों के बीच में यूज़ होती है, जैसे व्हाट्सअप और सब यूज़ होता है। तो अगर कुछ आपके पास है उनके बताने के लिए तो यू कैन शेयर दैट, अगर नहीं है तो आप बोल सकते हैं नथिंग, सब कुछ ठीक चल रहा है। ठीक है, अब इसी तरह से अब आप सब लोग इस चीज़ का, इन ग्रीटिंग्स का ध्यान रखते हुए आज से आप जब भी किसी से मिलेंगे बच्चा लोग, तो आप उन्हें ग्रीट करेंगे स्पेशली एक स्माइलिंग क्यूट सी स्माइल के साथ। ओके, हंसते हुए आप सबको वेलकम कीजिए, जो आपके दरवाजे पर गेस्ट आते हैं उनसे अच्छे से बात कीजिए। जब आप किसी से हंसते हुए स्माइलिंग फेस के साथ मिलेंगे, उन्हें अच्छे से ग्रीट करेंगे, उनकी उम्र का लिहाज़ करते हुए उन्हें ग्रीट करेंगी, बड़ों से कैसे बात करनी है, छोटों से कैसे बात करनी है, अपने हम उम्र से कैसे बात करनी है। आज मैंने सब कुछ आपको बताया है, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो यूज़ दिस लेसन टू हेल्प यू टेक योर इंग्लिश स्किल्स टू द नेक्स्ट लेवल। आई थिंक आपको आज का जो वीडियो है ये देखकर अपनी इंग्लिश में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ होगा, हमें कैसे ग्रीट करना चाहिए, इंग्लिश में कैसे बात करनी चाहिए लोगों से। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ये आपको अपने
डेली रूटीन में डालनी है, ताकि लोग आपको सुनना पसंद करें, हमारे प्यारे-प्यारे बच्चों से बात करना पसंद करें। ठीक है? ओके, और मुझे सुनने के लिए, अपनी ज़ाला मैम को सुनने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइज़।